जय श्री श्याम भक्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है भाव आपके स्टोरी मेरी, जहां हर कहानी बाबा घाटू श्याम के चमत्कारों से भरी होती है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी अद्भुत और अविश्वसनीय कहानी जो दिखाएगी कि कैसे घोर निराशा और 50 लाख के भारी भरकम कर्ज में डूबे एक परिवार बाबा श्याम की असीम कृपा से मुक्त। ये कहानी आपको बतलाएगी कि कैसे कपड़े की गांठ ने उनकी किस्मत बदल दी जब उनके पास कोई उम्मीद नहीं बची। जीवन में हर तरफ अंधेरा छा चुका था। यह सिर्फ एक चमत्कार नहीं, यह अटूट विश्वास, धैर्य और बाबा श्याम की आर्य को सहारा देने वाली शक्ति का जीता जागता प्रमाण है। तो अपने दिल को थाम लीजिए, क्योंकि यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कहीं मत जाइएगा और इस पूरी कहानी को अंत तक सुनिएगा। यकीन मानिए, यह कहानी आपकी आंखों में आंसू और आपके मन में बाबा श्याम के प्रति श्रद्धा भर देगी। पर वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से शहर में रहने वाले शंकर जी की। शंकर जी एक सीधे साधे और मेहनती व्यक्ति थे जो अपनी छोटी सी ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। उनका परिवार, उनकी पत्नी नीतू जी और उनके 2 प्यारे बच्चे खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी रहे थे। वे बड़े सपने नहीं देखते थे, बस अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हुए एक सुखी जीवन बिता रहे थे। उनकी आय सीमित थी, लेकिन वे उसमें भी खुश थे। उनके पास शहर के बाहरी इलाके में एक छोटा सा प्लॉट भी था जिसकी कीमत उस समय लगभग 5 लाख रुपए थी। प्लॉट उनके लिए भविष्य की एक छोटी सी पूंजी था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जीवन की खुशहाली को नज़र लग गई। शंकर जी की ट्रांसपोर्ट कंपनी में अचानक और लगातार नुकसान होने लगा। बाजार में मंदी आ गई, ट्रकों की मरम्मत पर बहुत ज़्यादा खर्च आने लगा, डीजल के दाम आसमान छू रहे थे और बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने उनके व्यापार को बुरी तरह प्रभावित किया। नए ग्राहक मिलना मुश्किल हो गया और पुराने ग्राहक भी कम होने लगे। शंकर जी ने अपने व्यापार को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अपने व्यापार को डूबने से बचाने और परिवार का गुजारा चलाने के लिए शंकर जी ने कई जगहों से कर्जा लेना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने बैंकों से छोटे छोटे लोन लिए, फिर कुछ पुराने रिश्तेदारों से मदद मांगी, लेकिन जब यह सभी रास्ते बंद हो गए और स्थिति और बिगड़ती चली गई तो मजबूरी में उन्हें कुछ प्राइवेट फाइनेंसरों से ऊंचे ब्याज पर भारी भरकम रकम उधार लेनी पड़ी। उन्हें उम्मीद थी कि यह मंदी जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी और उनका व्यापार पटरी पर आ जाएगा, लेकिन उनकी यह उम्मीद पूरी नहीं हुई। परिस्थितियां और भी बदतर होती चली गईं। देखते ही देखते उन पर लाखों का कर्जा बढ़ता चला गया। पहले 1 लाख, फिर 10 लाख, फिर 30 लाख और एक समय ऐसा आया जब उन पर 50 लाख का कर्जा हो चुका था। शंकर जी और नीतू जी की रातों की नींद उड़ गई। हर सुबह एक नई चिंता और एक नया डर लेकर आती थी। स्कूल की फीस, बिजली का बिल, राशन, हर छोटी ज़रूरत एक बड़ी चुनौती बन गई थी। सबसे बुरा तो तब होता था जब लेनदार रोज उनके दरवाजे पर आकर खड़े रहते थे। वे अपमानजनक बातें करते थे, गालियां देते थे और फ़ोन पर लगातार धमकियां आती रहती थीं। ये डरावने शब्द शंकर जी के कानों में हर पल गूंजते रहते थे। शंकर जी, जो कभी हंसमुख, आशावादी और सबको हंसाने वाले इंसान थे, अब गहरे डिप्रेशन में जा चुके थे। उनका चेहरा उतर गया था, शरीर कमज़ोर हो गया था और उनकी आंखों में एक गहरी अंतहीन उदासी छा गई थी। उन्हें लगता था कि इस अंतहीन पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए खुद को खत्म करना ही एकमात्र रास्ता है। यह विचार उन्हें डराता था
पर फिर अपनी पत्नी नीतू जी की मजबूत इच्छा शक्ति और अपने मासूम बच्चों का चेहरा देखकर वे हिम्मत जुटा पाते थे। नीतू जी जो एक धार्मिक और ईश्वर में अटूट विश्वास रखने वाली महिला थी, इस मुश्किल समय में भी अपनी आस्था से भटकी नहीं। अपने परिवार की इस मुश्किल को दूर करने के लिए दिन रात प्रार्थना करती थीं। वह जानती थीं कि अब कोई मानवीय शक्ति उन्हें इस संकट से बाहर नहीं निकाल सकती, सिवाय किसी दिव्य चमत्कार के। एक शाम जब शंकर जी और नीतू जी घर पर बैठे अपनी भयानक आर्थिक और मानसिक परेशानियों पर बात कर रहे थे, उनका मन बहुत अशांत था। तभी उनके एक पुराने पड़ोसी सोहनलाल जी, जो एक धर्मपरायण और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, उनसे मिलने आए। सोहनलाल जी ने उनके चेहरे की उदासी और घर में मायूसी को तुरंत भांप लिया। उन्होंने शंकर जी और नीतू जी से बड़े स्नेह से उनकी परेशानी का कारण पूछा। शंकर जी ने हिचकिचाते हुए पूरी ईमानदारी से उन्हें अपनी सारी व्यथा बताई। कैसे उन पर 50 लाख का कर्जा है, कैसे लेनदार उन्हें परेशान कर रहे हैं और कैसे उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। सोहनलाल जी ने सब कुछ बहुत ध्यान से सुना। उनके चेहरे पर जरा भी विचलित भाव नहीं आया, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने शंकर जी और नीतू जी की आंखों में देखा और एक गहरी शांत मुस्कान के साथ बोले, शंकर भाई, मत हारो। जब इंसान की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं ना, जब उसे लगता है कि अब कोई सहारा नहीं, तब ऊपर वाला कोई रास्ता दिखाता है। मैं तुम्हें एक बहुत ही सच्ची बात बताता हूँ, जिसका मैंने कई बार अनुभव किया है। तुम घाटू श्याम जी से कुछ भी मांग लो, सच्चे दिल से गांठ बांधकर मन्नत मांग लो, तो वह जरूर पूरी करते हैं और बहुत जल्दी पूरी होती है। बाबा हारे के सहारे हैं, वे कभी किसी भक्त को निराश नहीं करते। शंकर जी ने और नीतू जी ने आश्चर्य से पूछा, घाटू श्याम जी से गांठ बांधकर मन्नत, वह कैसे? सोहनलाल जी ने उन्हें विस्तार से बताया। देखो शंकर भाई, तुम एक लाल रंग का छोटा कपड़ा लेना, उसे अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ कर बाबा श्याम की तस्वीर या मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बैठना। अपनी पूरी समस्या उन्हें बताना, अपने 50 लाख का कर्ज से मुक्ति की प्रार्थना करना, अपने मन में सारी पीड़ा, सारा दुख उनके सामने रख देना और मन में यह दृढ़ संकल्प लेना कि जब तुम्हारा भारी कर्जा उतर जाएगा, तुम्हारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, तब तुम पूरे परिवार सहित बाबा श्याम के दरबार में घाटू धाम जाओगे। वहां जाकर तुम उन्हें धन्यवाद दोगे। यही कपड़ा बाबा के चरणों में श्रद्धापूर्वक अर्पित कर आओगे। यह कपड़ा तुम्हारे विश्वास की गांठ होगी जो बाबा के साथ जुड़ेगी। बस पूरे दिल से उसमें अपनी यह मुश्किल दूर करने की विनती करना। देखना कुछ ही दिनों में या महीनों में तुम्हारी यह सारी चिंता दूर हो जाएगी। बाबा तुम्हारी पुकार जरूर सुनेंगे। शंकर जी और नीतू जी ने सोहनलाल जी को उनके बहुमूल्य सुझाव के लिए धन्यवाद दिया। शंकर जी जो निराशा में पूरी तरह डूबे हुए थे, पहले तो इस पर विश्वास नहीं कर पाए। उनके मन में तर्क और विज्ञान की बातें घूम रही थीं। उन्होंने सिर पकड़कर कहा, यह सब एक अंधविश्वास है सोहनलाल जी। 50 लाख का कर्ज सिर्फ एक कपड़े और मन्नत से कैसे उतर सकता है? हमने अपनी पूरी मेहनत लगा दी, सब कुछ करके देख लिया, हर तरह से निराशा ही मिली है। नीतू जी का विश्वास अटूट था। उन्होंने सोहनलाल जी की बातों में आशा की किरण देख ली थी। उन्होंने शंकर जी को समझाया और कहा, देखिए जी, जब कोई रास्ता नहीं है, जब सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं, जब तरफ से निराशा ही मिल रही है, तो एक बार यह उपाय करके देखने में क्या हर्ज है। यह उपाय हमें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। हमारा क्या पता बाबा श्याम ही हमारा आखिरी सहारा हो। शंकर जी ने अंततः नीतू जी की दृढ़ विश्वास के आगे हार मान ली। अगले 11 से नीतू जी ने सोहनलाल जी के बताए अनुसार उपाय शुरू कर दिए। वह सुबह जल्दी उठी, स्नान किया और पूरे मन से पूजा की तैयारी की। उन्होंने एक छोटा सा लाल कपड़ा लिया और बाबा श्याम की तस्वीर के सामने, जहाँ उन्होंने एक छोटा सा दीपक जलाया था, बैठ गई। उन्होंने पूरी एकाग्रता के साथ अपनी समस्या बाबा को बताई। उन्होंने मन ही मन 50 लाख के कर्ज की मुक्ति की प्रार्थना की। बाबा को धन्यवाद देने के लिए वही कपड़ा घाटू
धाम में अर्पित करने का संकल्प किया। उनकी आंखों में आंसू थे जो उनकी पीड़ा दर्शा रहे थे। यह प्रक्रिया उन्होंने पूरी श्रद्धा और नियम से की। हर 11 को वह ये अनुष्ठान करती। पहले कुछ दिनों और 11 तक तो कुछ खास फर्क नहीं लगा। लेनदार अभी भी दरवाजे पर आते थे। उनकी बातें कड़वी थीं और आर्थिक तंगी जस की तस बनी हुई थी। लेकिन नीतू जी ने हार नहीं मानी। उनका विश्वास हर गुजरते दिन और हर 11 के साथ और मजबूत होता गया। वे हर सुबह और हर शाम बाबा से प्रार्थना करती कि उनका कर्जा उतर जाए, उनके परिवार को शांति और खुशहाली वापस मिले। यह महसूस करती थी कि हर बार जब वे बाबा से बात करती हैं तो उनके मन में का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। शंकर जी भी अब पहले की तरह हमेशा चिड़चिड़े नहीं रहते थे। और फिर एक दिन एक चमत्कार हुआ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसा चमत्कार जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। शंकर जी को उनके मोबाइल पर एक फ़ोन आया। यह फ़ोन उनकी प्रॉपर्टी डीलर का था जो उनके छोटे से प्लाट के बारे में बात करना चाहता था। शंकर जी पहले तो हिचकिचाए क्योंकि वह प्लाट शहर से काफ़ी बाहर था और उन्हें लगता था कि उनकी कीमत वही पुरानी 5 से 6 लाख रुपए होगी जिससे उनका इतना बड़ा कर्जा उतर नहीं पाएगा। उन्होंने सोचा कि शायद कोई ग्राहक सस्ते में खरीद कर फ़ायदा उठाना चाहता होगा। लेकिन डीलर की अगली बात सुनकर शंकर जी के होश उड़ गए। डीलर ने उन्हें बताया कि हाल ही में सरकार ने उस क्षेत्र में एक नया नेशनल हाईवे निकलवाने का फैसला किया है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि शंकर जी का एक छोटा सा प्लॉट जो कि बेमोल लगता था वह ठीक उस नए हाईवे के किनारे आ रहा था। यह सुनकर शंकर जी की सांसें अटक गईं। डीलर ने उन्हें बताया कि इस सरकारी घोषणा के बाद उस प्लॉट की कीमत रातों रात कई गुना बढ़ गई है। उसकी अनुमानित बाजार कीमत अब लगभग 60 लाख हो चुकी है। यह सुनते ही शंकर जी के हाथ से फ़ोन छूटने वाला था। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यह तो उनके 50 लाख के कर्ज से भी ज़्यादा था। यह एक ऐसा अवसर था जो इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी जब हर तरफ से सारे रास्ते बंद हो चुके थे। शंकर जी ने महसूस किया कि यह कोई महज संयोग नहीं है, कोई किस्मत का खेल नहीं है। यह निश्चय रूप से श्याम बाबा की असीम कृपा है। उनकी पत्नी नीतू जी ने अटूट विश्वास और उसकी सच्ची मन्नत का ही फल है। शंकर जी ने बिना देर किए तुरंत उस प्रॉपर्टी डीलर से मुलाकात की। डीलर ने बताया कि हाईवे परियोजना के कारण ऐसे प्लॉट की भारी मांग है। कुछ ही दिनों की बातचीत और कागजी कार्रवाई के बाद उस छोटे से प्लाट का सौदा 60 लाख में तय हो गया। जो प्लाट कभी उन्हें बेमोल लगता था, जो कभी उनके किसी काम का नहीं था, सौभाग्य का द्वार बन गया था। उनके पूरे परिवार की तकदीर बदल दी। उन्हें प्लॉट के बिकने से पैसा मिला। शंकर जी ने सबसे पहले ऊंचे ब्याज वाले प्राइवेट फाइनेंसरों का कर्जा उतारा जिन्हें उनके जीवन को नरक बना रखा था। अब लेनदार उनके दरवाजे पर नहीं आते थे, फ़ोन पर धमकियां नहीं आती थीं, ना ही कोई अपमानजनक शब्द बोलने की हिम्मत करता था। घर में एक बार फिर से शांति और खुशहाली लौट आई थी। शंकर जी ने अपने 50 लाख का कर्जा भी उतार दिया। यह एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी जिसे कुछ महीने पहले तक असंभव माना जा रहा था। उन्होंने अपने पूरे व्यापार को फिर से खड़ा किया और इस बार उन्होंने 2 गुनी मेहनत, लगन और पूरे आत्मविश्वास के साथ काम किया। उन्होंने व्यापारिक संबंधों को मजबूत किया और पूरी ईमानदारी से काम किया। उनके व्यापार एक नई दिशा ले चुका था। उनके घर में भी खुशहाली लौट आई थी। बच्चों की पढ़ाई फिर से बिना किसी बाधा के शुरू हो गई और घर में पहले जैसी हंसी खुशी का माहौल बन गया। उनकी आंखों में अब चिंता और उदासी नहीं थी, बल्कि शांति और एक नई चमक थी। उन्होंने बाबा श्याम का तहे दिल से धन्यवाद किया। अपने संकल्प के अनुसार उन्होंने बिना किसी देरी के पूरे परिवार के साथ घाटू धाम की यात्रा की।
वहाँ उन्होंने बाबा के भव्य दरबार में प्रवेश किया, बाबा के पवित्र शीश के दर्शन किए और उनके चरणों में श्रद्धापूर्वक शीश झुकाया। उन्होंने अपने बेटे, अपने परिवार और अपने व्यापार के लिए बाबा का तहे दिल से धन्यवाद दिया। वही लाल कपड़ा बाबा के चरणों में श्रद्धापूर्वक अर्पित किया, जो उनके अटूट विश्वास और बाबा की कृपा का प्रतीक था। उन्होंने बाबा के लिए एक बड़ा लंगर भी लगाया, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। तब से शंकर जी और उनका पूरे परिवार बाबा श्याम के भक्त बन गए। अब हर साल पूरे परिवार के साथ बाबा घाटू धाम जाते हैं, बाबा का आशीर्वाद लेने और उनका धन्यवाद करने। अगर सच्चे दिल से आप भी बाबा को पुकारोगे तो बाबा आपकी पुकार जरूर सुनेंगे, जैसे कि शंकर जी और नीतू जी की सुनी। तो बोलिए हारे के सहारे की जय। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखिएगा भक्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बाबा के अगले चमत्कार के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।